Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 3rd to 5th of exercise 5.1 of chapter continuity and differentiability. अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को चेक नहीं किया है जिसमें हमने कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे ये डिस्कस कर रखा है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंटिन्यूटी की वो डिस्कस कर रखी है, तो उसको जाके चेक कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है क्योंकि वो आपको आगे पूरी एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। कुछ फंक्शंस आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है नहीं है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब मैंने अभी भी आपसे बात की कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पे यूज़ हो रही है। फर्स्ट कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब देखो हमने उसके अंदर पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यू के लिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब देखो एक्स माइनस 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है। क्या है ये, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा ये, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट यही था। सेकंड पार्ट में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और कह रहा है एक्स नॉट इक्वल्स टू 5। तो देखो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। आप देखो जब हमने लास्ट में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि अगर क्वोशिएंट फॉर्म है, क्वोशिएंट फंक्शन है, मतलब टू फंक्शंस अगर कंटिन्यूस है, टू फंक्शंस अगर कंटिन्यूस है तो उनका जो क्वोशिएंट फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 5 क्या है, ये दो पोलिनोमियल फंक्शन है भाई। 1 है, मैं 1 को 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 भी लिख सकती हूँ, है ना। तो क्या हो गया, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया विद डिग्री 0, और नीचे वाला तो पोलिनोमियल फंक्शन है ही। तो कह रहा है दोनों फंक्शंस पोलिनोमियल है, अगर दोनों का क्वोशिएंट निकालते हैं तो ये क्वोशिएंट फंक्शन बन गया टू पोलिनोमियल फंक्शन का, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस होगा बट किस पे, एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 पे। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं देता कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है तब हम कहते कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि उसने कोई हमें एक नंबर नहीं दिया कि क्या नंबर है। अब यहाँ पे उसने पहले से ही मेजर कर रखा है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 5, मार्क कर रखा है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। क्योंकि अगर x की जगह 5 आएगा तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर हम क्वोशिएंट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर क्वोशिएंट फंक्शन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्वोशिएंट फंक्शन नहीं बनेगा। सो क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ टू polynomial functions is continuous. So it's continuous. ओके, ये कॉन्टिन्यूस है और किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल्स टू 5। सिर्फ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 के लिए कि पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड कंडीशन दे रखी है एक्स नॉट इक्वल्स टू -5। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि एक्स स्क्वायर 5 का मैं स्क्वायर लिख दूँ तो ये क्या किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, मेरे पास फंक्शन बचेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब x माइनस 5 तो आपको पता है क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। सो पोलिनोमियल फंक्शन तो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। सो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। और अगर पोलिनोमियल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। So it is continuous. So it is continuous for all values of x. Okay, continuous for all values of x. Next एक पार्ट फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5। अब देखो, जब भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो फंक्शन जो x है वो कहाँ पर वेरी करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 5, मीन्स जो हमारे पास लिमिट है वो x के आसपास वेरी करेगी। अब देखो, सबसे पहले फंक्शन है x माइनस 5, तो जब भी मॉड हटाते हैं तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो जो फंक्शन है उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। बट जब x लेस देन 5 होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया 5 माइनस एक्स। तो अब हमने फंक्शन को लिख लिया है कि हमारी जो वैल्यू है एक्स की वो कहाँ से कहाँ पर लाई करती है। तो अब देखो, हम चेक करते हैं फंक्शन को कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या है, 5। सो एफ ऑफ 5, जब x 5 के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस 5। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ 5 आ गया मेरे पास 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तो 5 नेगेटिव आएगा। और जब 5 नेगेटिव तो 5 क्या है, छोटा है x से। सॉरी x क्या है, छोटा है 5 से, तो फंक्शन क्या लेंगे हम, 5 माइनस एक्स। तो फंक्शन आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस एक्स। और अब मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, क्योंकि 5 नेगेटिव है तो कुछ इसमें से डिक्रीज़ करना है। सो 5 माइनस एक्स पुट करूँगी मैं x की जगह। तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। और जैसे ही मैंने x को चेंज किया 5 माइनस h में, तो जो लिमिट थी x टेंड कर रहा था 5 नेगेटिव को, वहाँ पे h टेंड करेगा 0 को। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, 5 माइनस एक्स की जगह मैंने लिखा 5 माइनस h लिखा। अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ h की। जब वैल्यू पुट करूँगी h की तो मेरे पास ये आएगा 5 माइनस h की जगह 0 आ गया। तो 5 माइनस 0 5, और 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। सो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, अगर x 5 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 5, देन फंक्शन इज x माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5। अब देखो, जो मैं 5 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ तो इसके अंदर कुछ इंक्रीज़ करूँगी। तो मैंने क्या इंक्रीज़ किया, x की जगह लिखूँगी 5 प्लस h, क्योंकि मैंने 5 में कुछ स्मॉल इंक्रीमेंट किया है। तो प्लस आएगा तो प्लस h माइनस के 5। और जो लिमिट है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, h टेंड्स टू 0। अब देखो h की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 0 माइनस के 5, यानी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 5 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है मेरे पास, और राइट हैंड लिमिट 0 है। मेरे पास तीनों चीज़ें एफ ऑफ 5, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों ही चीज़ें इक्वल आ गई। अगर तीनों ही चीज़ें इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूँगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5। किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, एट x इक्वल्स टू 5 पर मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x इक्वल्स टू 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन दे रखा है एक्स रेज टू पावर एन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल्स टू एन पर, और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले फंक्शन हमें दे रखा है एक्स रेज टू पावर एन, और किस पॉइंट पर चेक करना है, एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एन पर। तो सबसे पहले एफ ऑफ एन चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा एन रेज टू पावर एन, क्योंकि एक्स की जगह मैं क्या रखूँगी, एन, तो ये आ गया एन रेज टू पावर एन। एफ ऑफ एन हमने फाइंड कर लिया, एन रेज टू पावर एन। यहाँ पे दे रखा है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइंड करेंगे नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, जो एक्स है उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, जो लिमिट है वो क्या आ गई, x टेंड्स टू n प्लस, और फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, और फंक्शन है x रेज टू पावर n। आप देखो अगर राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, x को पुट करूँगी n प्लस h, है ना, उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट किया है तो n प्लस एन रेज टू पावर n, और जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, s टेंड टू 0। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 0 रेज टू पावर n, और ये आएगा मेरे पास n रेज टू पावर n। अब देखो यहाँ से f ऑफ n भी n रेज टू पावर n है, और राइट हैंड लिमिट भी n रेज टू पावर n है। सो f ऑफ n इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज continuous at x equals to n and where n is a positive integer। जो n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 5 इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x if x less than equal to 1 and 5 if x greater than equals to 1, continuous at x equals to 0, at x equals to 1 and at x equals to 2। आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये कॉन्टीन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0, यानी x अगर 0 है तो उस पॉइंट पर ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 2 पर। तो अलग अलग सब पे कॉन्टीन्यूअस प्रूव करते हैं, चेक करते हैं कि है या नहीं। तो देखो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, क्या दे रखा है, f ऑफ x x है if x is less than equals to 1 and f of x is 5 if x is greater than equals to 1। सो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट पर चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पर। सो एट x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो ये ज़रूरी नहीं कि पहले मैं f ऑफ 0 निकाल रही हूँ और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, कि सीक्वेंस सिर्फ यही रहेगा। आपकी मर्जी है, आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो, बाद में जो फंक्शन f ऑफ 0 या f ऑफ 1 निकालना है वो निकाल सकते हो, या पहले राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं निकालती हूँ f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि आपको जो फंक्शन है उसमें 0 पुट करना है। अब देखो ये देखो कि f ऑफ 0 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो f ऑफ 0 x में या 5 कौन सा फंक्शन होगा f ऑफ 0 के लिए, भाई f 0। अब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन 1 दे रखा है, सो 0 कहाँ होगा, लेस देन 1 होगा ना। अगर x लेस देन 1 है तभी तो 0 होगा। तो फंक्शन क्या हुआ मेरे पास, x हुआ यहाँ पे। सो f ऑफ x, x के अंदर यहाँ पे मेरे पास फंक्शन हुआ f ऑफ x इक्वल्स टू x, तो मैं f ऑफ 0 निकाल रही हूँ, तो x की जगह क्या पुट कर दूँगी 0। तो f ऑफ 0 क्या आ गया मेरे पास f ऑफ 0 आया 0। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब फिर से वही कि f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या होगा, x लेस देन 1 है, सो क्या आएगा फंक्शन x आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 है ना यहाँ पे, तो 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह हमने रख दिया 0 माइनस h, क्योंकि कुछ चेंज किया है स्मॉल सा,
तो वो क्या है, वो h है। तो जो x टेंड कर रहा था 0 को, अब वहाँ पे क्या आ गया, s टेंड करेगा 0 को। अब h की वैल्यू रखोगे, जब h की वैल्यू रखी हमने तो क्या आया मेरे पास, 0 माइनस 0, और वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सो देखो राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब अगर लिमिट x टेंड कर रही है 0 को, सो राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन क्या रहेगा, x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है मेरे पास x। राइट हैंड लिमिट है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड साइड जो नंबर है हमारा वो इंक्रीज होगा, तो ये 0 प्लस h हो गया। और अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 आ गया मेरे पास, राइट। सो 0 आ गया, इट मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि f ऑफ 0 हमने निकाल लिया था पहले। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरे पास और ये राइट हैंड लिमिट है, तो तीनों ही मैंने फाइंड किए और तीनों क्या है, 0 के इक्वल है। सो फंक्शन इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सो f of x is continuous at x equals to 0। x equals to 0 पर फंक्शन जो हमारा वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब हमें चेक करना है एट x equals to 1 कि x equals to 1 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है f of x equals to x if x is less than equals to 1, और सेकेंड है 5 if x is greater than 1। ठीक है, और किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं एट x equals to 1। तो सबसे पहले f of 1 निकालेंगे। आप देखो f of 1 के लिए फंक्शन क्या होगा मेरा, x1, x अगर इक्वल्स टू 1 है तो f of x क्या हो जाएगा, x ही आएगा, है ना। सो ये आ गया मेरे पास x, और x की जगह जब वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। सो ये आ गया f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, और फंक्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ यानी 1 से एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं, बट लेफ्ट में 1 से लेस आएगा, तो 1 से लेस का मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या होगा मेरे पास x। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है मेरे पास x। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जब भी लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस, है ना। और यहाँ पर भी हमने नहीं लगाया था, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा और राइट हैंड लगा रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड है 1 नेगेटिव, सो क्या करेंगे 1 माइनस एच, तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड करेगी 0 को, h टेंड करेगा 0 को। अब h की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। सेम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड करेगा 1 पॉजिटिव और f ऑफ x। अब देखो एक चीज़, जब फंक्शन f ऑफ x, जब लिमिट है 1 प्लस, जब तक 1 थी या 1 से लेस थी तो फंक्शन था x। अब ये कह रहा है 1 प्लस, कि 1 से चाहे छोटा सा इंक्रीमेंट हो, बट इंक्रीमेंट तो है कि 1 से बड़ा तो है, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास 5। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x आ जाएगा फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें लिमिट तो पुट करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास 5 आ गया। सो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है 5। सो इक्वल तो नहीं है ये, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर इक्वल होता तो क्या होता, कॉन्टिन्यूस, और अब इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। थर्ड देखिए, थर्ड चेक करना था हमें x इक्वल्स टू 2 पर। सो सबसे पहले फंक्शन क्या है मेरे पास, वो देखिए f ऑफ x है मेरे पास, f ऑफ x है मेरे पास x इफ x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than equals to 1। मैं चेक कर रही हूँ एट x equals to 2 के ऊपर।
ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ टू क्या आएगा भाई, एफ ऑफ टू आएगा मेरे पास फंक्शन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सो क्या आ जाएगा फंक्शन 5। डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कि एक्स तो पुट करेंगे नहीं क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो एक्स है ही नहीं, पुट कहाँ से करेंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, सो ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 और f ऑफ x। अब देखो फंक्शन क्या होगा, 2 के लिए फंक्शन क्या होगा भाई, 5 होगा ना, सो ये आ जाएगा मेरे पास f ऑफ x क्या है 5, और लिमिट पुट करेंगे नहीं, सेम राइट हैंड लिमिट आएगी मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है 5, और अगर लिमिट पुट करेंगे होगी नहीं क्योंकि फंक्शन है नहीं, तो ये आ गया 5। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों ही इक्वल हैं, सो f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है, एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 के ऊपर फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। यही हमें प्रूव करना था, मतलब चेक करना था कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ है। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।